बहुत समय पहले की बात है। एक धनी व्यापारी के घर में हर सुख सुविधा थी, लेकिन वह हमेशा उदास और बेचैन रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि इतनी संपत्ति और ऐशो आराम होने के बावजूद वह खुश क्यों नहीं है। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध उसके गांव के पास आए हैं। वह तुरंत उनके पास गया और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं हूँ। कृपया मुझे बताइए कि सच्चा सुख कहाँ है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा सुख खोजने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। व्यापारी ने कहा, आप जो कहें मैं करने को तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, गांव के सबसे गरीब व्यक्ति के घर जाओ और उसे भोजन और वस्त्र दान करो। देखो तुम्हें कैसा महसूस होता है। व्यापारी ने ऐसा ही किया। उसने देखा कि गरीब व्यक्ति ने दान पाकर अपनी आंखों में खुशी और आभार के आंसू भर लिए। उस दिन व्यापारी को पहली बार दिल से खुशी महसूस हुई। अगले दिन बुद्ध ने व्यापारी से कहा, अब एक दिन ऐसा बिताओ जब तुम अपने किसी लोभ या इच्छा को पूरा करने की बजाय केवल अपने पास जो है उसी में संतोष का अनुभव करो। व्यापारी ने एक दिन बिना किसी नई चीज की चाह के बिताया। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताया, पुराने दोस्तों से मिला और हर छोटे पल का आनंद लिया। उसने महसूस किया कि उसकी खुशी उसकी चीजों में नहीं बल्कि उसकी सोच में है। बुद्ध ने फिर कहा, अब तुम अपने जीवन में उन लोगों की मदद करो जिनसे तुमने पहले कभी कुछ उम्मीद नहीं की। व्यापारी ने ऐसा किया और देखा कि जब उसने बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद की तो उसका मन और भी शांत और खुश हो गया। अंत में व्यापारी ने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि सच्चा सुख कहाँ है। यह न तो धन में है, न भौतिक चीजों में। यह दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और संतोष में है। आपने मेरी आंखें खोल दी। बुद्ध ने उत्तर दिया, सुख हमेशा तुम्हारे भीतर ही था, बस तुम्हें इसे पहचानने की जरूरत थी। जो व्यक्ति अपने भीतर के सुख को पहचान लेता है वही वास्तव में सबसे धनी होता है। सच्चा सुख देने, संतोष रखने और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा में है। इसे भौतिक चीजों में ढूंढने की बजाय अपने भीतर खोजो। फ्रेंड्स, आपके हिसाब से सच्चा सुख क्या है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और कहानियों के लिए जुड़े रहें।